नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीआई का जो यूजर मैनुअल है वह जारी हो चुका है। पता है मुझे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन इस विषय में आपको जो सारी जानकारी है विस्तार पूर्वक आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये यूजर मैनुअल जो है जारी हो जाना था 20 तारीख को ही। इतने सारे अभ्यर्थी परेशान होते रहे और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत सारी डिटेल्स गलत भर दी या उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं कुछ। अब अभ्यर्थी परेशान हो रहा है कि अब अनलॉक का ऑप्शन खुलेगा, एडिट विंडो ओपन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इस विषय में भी आपका डाउट सारा क्लियर करूंगा। इसके बाद डीपीआई वालों के जो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैं इन डाउट्स को भी लेकर आया हूँ। बहुत सारी आपकी जो क्वेरीज है यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ट्राइबल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स अब परेशान हो रहे हैं कि डीपीआई वालों को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब हम ट्राइबल वालों का क्या। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आप सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, तो उस विषय की थोड़ी गंभीरता को आप समझिए और इतना ज्यादा पैनिक मत होइए, इतने ज्यादा परेशान मत होइए कि किसी की भी बातों पर विश्वास करने लग जाएं। ऑथेंटिक जानकारी आपको सारी मेरे द्वारा आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब यूजर मैनुअल के अभाव में डीपीआई वाले बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, कुछ कुछ भी अपलोड कर दिया है, कुछ अपूर्ण जानकारी है वो अपलोड कर दी है, और बहुत सारे उनके जेन्युइन डाउट्स हैं, उनकी गलती नहीं है इस चीज में। लेकिन जब जानकारी का अभाव होता है तो ये सारी गलतियां होना स्वाभाविक रहता है। ठीक है, एक बार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पॉइंट है। एक मेरे वर्ग दो के जो ग्रुप है अपना सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, तो वहां पर एक अभ्यर्थी ने बहुत सलीके से ये कुछ पॉइंट्स यहाँ अपलोड किए हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अपने उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, रोजगार रजिस्ट्रेशन, रोजगार पंजीयन जो होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट है कि भाई हमें अपलोड करना है कि नहीं करना है, तो भाई वहां पर ऑप्शन ही नहीं है वहां पर रोजगार रजिस्ट्रेशन अपलोड करने का, तो इसलिए जरूरी नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, आपको बुलाया जाएगा संभाग स्तर पर, तब आपसे रोजगार पंजीयन जो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, अब गेस्ट टीचर वाले अभ्यर्थी है परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा अनुभव मान्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें चयन पुस्तिका के जो नियम है उसमें भी ये साफ साफ रूल लिखा हुआ है कि गेस्ट टीचर की डिग्री ईयर, ज्वाइनिंग ईयर और लोकेशन तीनों यदि सेम है, ठीक है ना, यदि एक ही मुख्यालय से उन्होंने डिग्री कर रखी है और उसी समय पर अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया हुआ है, तो उनका जो अनुभव है वह वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब जो इंदौर डिवीजन में सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जो पद है वो पोस्ट ही नहीं है वहां पर, इसलिए वह शो नहीं हो रहा है। ठीक है, चंबल डिवीजन की जो भर्ती है, बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रुप में भी ये डाउट पूछ रहे थे कि भाई हमें ग्वालियर डिवीजन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो जो चंबल डिवीजन है उसकी भर्ती ग्वालियर डिवीजन से होती है, इसलिए कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है ना, दोनों एक ही है, सेम कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद रिसिप्ट में केवल जो आप रिसिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं पेमेंट करने के बाद, तो उसमें बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ पीजी दिख रहा है वहां पर। ठीक है, जबकि जो वर्ग दो की परीक्षा उसमें यूजी मांगा जाता है। ठीक है, वहां पीजी बस दिख रहा है वहां पर, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां जो पीजी अपलोड दिखाएगा आपका, यूजी नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, इस बात सभी के साथ हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप सभी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जाति प्रमाण पत्र किसी भी ईयर का हो, कोई व्यक्ति कह रहा है 2015 का है, कोई कह रहा है 2010 का, कोई कह रहा है 2012 का, लेकिन स्पष्ट आप समझ लीजिए इस चीज को, यदि आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी जो होती है 3 साल की होती है, मात्र 3 साल की होती है। तो भाई आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 साल के भीतर, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, और इसे अपलोड नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। और पॉइंट्स देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है हर फाइनेंशियल ईयर में न्यू बनता है। ठीक है, सभी को पता है, जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हमारे सभी को पता है। तो मार्च के बाद का, इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च का अपने को जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वह अपने को लगाना है। और किसी अभ्यर्थी का नहीं भी बन पाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनवरी में फॉर्म भराए गए थे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको बनने डाल देंगे, इसकी रिसिप्ट भी आपकी चल जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। ट्राइबल वाले विद्यार्थी भी इस बात को समझ लें, यदि आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो अभी बहुत समय है आपके पास, आप आराम से इसको बनवा सकते हैं। और तब तक नहीं भी मिल पाएगा आपको तो इसकी आप रिसिप्ट भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, सिलेक्शन यदि जनरल से हुआ है, जैसे मेरा सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हुआ है लेकिन मैं ओबीसी में आता हूं, तब भी भाई हमें क्या है, उस कैटेगरी का मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट जो है सबसे लास्ट पॉइंट उसमें दिया हुआ है, जब आप डीपीआई वाले अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें लास्ट ऑप्शन दिया है कि भाई एफिडेविट अपलोड। ठीक है ना, किस कंडीशन में, सिर्फ सरनेम चेंज की कंडीशन में, इसके अलावा उन्होंने किसी भी प्रकार का एफिडेविट अभी अपलोड करने के लिए नहीं मांगा है। यदि लगेगा तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको उसी समय आपको बता देंगे, आपको तभी बनवाना है, बहुत टाइम नहीं लगता है बनवाने में, आप तभी उनको दिखा सकते हैं बनवाकर। ठीक है,
AT-KT आ गई किसी व्यक्ति को, फिर ग्रेजुएशन का ईयर भी सेम हो गया और गेस्ट फैकल्टी का जो सत्र उन्होंने पढ़ाया वही भी सेम हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, DLED और B.Ed का रिजल्ट अपलोड करते समय यदि प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लिखे उसमें या लिख भी दिए हैं आपने तो भी कोई समस्या नहीं है। यदि आप थ्योरी के मार्क्स भी अपलोड कर दोगे तब भी कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। मूल्यवासी सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, डिजिटल बन जाता है। ठीक है, बहुत समय नहीं लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस प्रकार के थंबनेल पे भाई अपने को नहीं जाना है। ठीक है, जो अपनी निर्देशिका जारी हुई उसमें बहुत सारे कोर्सेज, मतलब जो भी कोर्सेज उसमें अपने एलिजिबल हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, उन सभी कोर्सेज का नाम था, मात्र B.Ed का नाम नहीं था। ठीक है ना, तो भाई इस तरीके के थंबनेल बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई वर्ग 2 ज्वाइनिंग में B.Ed नहीं होगा मान्य। पंक्चुएशन मार्क्स नाम की भी एक चीज होती है भाई, क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, तो यहाँ से आपको क्या है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी इनसे भी निवेदन है कि भाई अभ्यर्थी वैसे भी नया नया है, पहली बार बहुत सारे अभ्यर्थी 90% अभ्यर्थी पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि जैसे विश्वास करता है, जैसे इन्हीं क्या है कि 19,000 व्यूज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखा होगा, अब सभी अभ्यर्थी क्या डाउट में आ गए एकदम से, क्या फिर डाउट्स की बाढ़ आ जाती है, ये मतलब सही बात नहीं है। चयनित अभ्यर्थी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपको क्या, आप चयनित हो गए हो, ठीक है ना, समाज में आपको उच्च दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन आपसे क्या नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं आ रहा अभी। ठीक है, B.Ed साफ साफ लिखा हुआ है, हम क्या फॉलो करेंगे, जो हमारे पास रूल बुक आई है हमें, ठीक है ना, ESB के माध्यम से हमें जो रूल बुक प्राप्त हुई है हमें उसको पढ़ना है। ठीक है ना कि हमें किसी मतलब थंबनेल पर जाना है, ना किसी कोई अदर जानकारी दे रहा है अपनी चीजों से हटकर, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। साफ साफ लिखा है भाई B.Ed, ये लिखा है भाई B.Ed, उसके अलावा B.Ed का जिक्र है, B.Ed का जिक्र नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, इसके अलावा जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे BA B.Ed, BSc B.Ed या BA Ed या BSc Ed, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब कुछ वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो मेन बात है, ट्राइबल का DV कब होगा। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो अपना DBI का DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लगभग सभी इस बात से परिचित हो गए हैं अभी कि DBI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले स्टार्ट होता है, ट्राइबल उसको बाद में फॉलो करता है। ठीक है, तो दिसंबर में हम एक्सपेक्ट, नवंबर लगभग एंड हो चुका है, दिसंबर हम मान सकते हैं कि भाई दिसंबर में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। DPI वालों ने जो गलती करी है हम उससे सीख लेंगे आगे, और जो यूजर मैनुअल पहले ही जारी हो जाना था वो अब आया है। ठीक है, यूजर मैनुअल में आपको एक बार दिखा देता हूं किस प्रकार से आपकी सारी प्रोसेस होगी। अभी ट्राइबल वालों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी आपकी कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। ठीक है, DPI के माध्यम से यूजर मैनुअल जारी किया गया है, आपको किस प्रकार प्रोफाइल बनानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार अपलोड करने हैं, संभाग का चयन करना है, जिला का चयन करना है, सब कुछ वन बाय वन मैं आपको सब कुछ बताता चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या है भाई, इस पोर्टल पे जाना है trcmponline.gov.in पर। ठीक है, इसमें आप DPI पे जाएंगे, ट्राइबल वाले ट्राइबल में जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने बना के रखा है कि लोक शिक्षण संचालनालय, ठीक है, इस पर भाई अपन ने किया क्लिक। इसके बाद माध्यमिक वर्ग 2 में हम गए, इसके बाद इन्होंने क्या है, कोई पुराने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, क्योंकि हम जब ये पोर्टल ओपन कर रहे हैं तभी प्राथमिक शिक्षक नियोजन जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने को जाना है माध्यमिक शिक्षक वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, वहां आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप का। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन या साइन अप की प्रक्रिया उन्होंने भली भांति बता के रखी है कि आपको क्या है, अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर लगेगा, साइन अप करना है सबसे पहले, लॉगिन करने नहीं चले जाना। सबसे पहले आप अपनी आईडी बनाएंगे साइन अप करके, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही लगेगा और ईमेल आईडी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। OTP आएगा आपके पास, और OTP किस नंबर और मेल आईडी पर आएगा, जो आपने ESV के फॉर्म में, मतलब आपने जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है उसमें आपने जो नंबर लगाया, अपना जो ईमेल आईडी लगाई है उस पर आएगा। और इसमें भी यदि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या ईमेल आईडी चेंज हो गई है या दोनों आपके पास नहीं है, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। साफ साफ लिख रखा है इन्होंने कि यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर जो है चेंज हो जाता है, ईमेल आईडी चेंज हो जाती है, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी मतलब DEO ऑफिस जाकर आप वहां पर यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए मतलब ये चेंज करवा सकते हैं आप, कोई समस्या वाली बात नहीं, अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए आपको शिक्षक वर्ग का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप चयन करेंगे माध्यमिक शिक्षक, फिर आवेदन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर या मेल आईडी जिसमें भी आपको OTP चाहिए उसमें आपको एक को सिलेक्ट करना है और सेंड OTP करना है। ठीक है, आपके पास OTP आएगा, यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे, OTP डालेंगे, इस प्रकार से आपकी जो प्रोफाइल है बन जाएगी। पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड आपको कहीं लिख लेना है। ठीक है, जिससे आपको रिमाइंडर है, आप बार बार बोलो ना, आप बार बार रीसेट करने की समस्या उत्पन्न ना हो आपके साथ। प्रोफाइल पासवर्ड आपने सेट कर लिया, इसके बाद क्रिएट प्रोफाइल पर जाना है। ठीक है,
क्रिएट प्रोफाइल पे जाना है। ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है, टेलीग्राम चैनल पर यूजर मैनुअल में अपलोड कर चुका हूं, उस पर भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी ये मैसेज आपको आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यूजर लॉगिन पे जाना है। ठीक है, फिर से इस साइड में आपको जो लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जो जहां साइन अप लॉगिन का ऑप्शन था, वहां पर आप जाकर प्रोफाइल अपनी लॉगिन कर पाएंगे। शिक्षक वर्ग का चयन करना है, दोबारा पासवर्ड डालना है, कैप्चा दर्ज करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, इसके बाद जो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डीपीआई जो है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल, जो भी आपकी जानकारी पहले से आपको फिल मिलेगी, बहुत सारी जानकारी आपको जो है, जो आपकी बेसिक जानकारी सारी यहाँ पर आपको दिखेगी इस प्रकार से। ठीक है, जिनका नाम चयन सूची में, उनके लिए। इसके बाद देख ले तो और कुछ नहीं है आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगी आपको। और यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको सिर्फ वही जिले मिलेंगे जिनमें आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया। यदि एक ही जिले में कार्य किया आपने तो आपको सिर्फ एक ही जिला दिखाई देगा। 2-3 जिलों में काम किया तो 2-3 जिले आपको ऑप्शन में दिखाई देंगे, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकेगा। ठीक है, अब जिले का चयन कर लिया आपने, जानकारी सेव कर ली। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट लिखकर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये ऐड बटन है, सेव बटन है, ये जब आप करोगे प्रक्रिया तो आपको स्वयं ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। अतिथि शिक्षक की जानकारी सेव होने के उपरांत व्यू यार और अपडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर डिटेल्स अपने को अपडेट करना है। ठीक है, इसके बाद अपने को रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी अपडेट हो गई, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड का आपके पास सामने ऑप्शन दिखेगा आपको स्क्रीन पर आपकी, वहां पर जाकर आपको दस्तावेज अपलोड करना है। जहां जहां स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, वो मैंडेटरी है, वह डॉक्यूमेंट्स आपको डालना ही डालना है उसमें। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं डालोगे और आगे बढ़ जाओगे, ये पॉसिबल नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसके बिना आपकी प्रोफाइल आगे ही नहीं बढ़ेगी। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद लॉक अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लिख रखा है इन्होंने, यदि आपके दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसके 7 पेज के बाद जैसे 8वां पेज है, 9वां पेज है, तो जो जितने एक्स्ट्रा पेज होंगे 5 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आपका जो पेमेंट आपकी बनेगी। ठीक है, और इस तरीके से आपको पूरा यूजर इंटरफेस दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपडेट करते जाना है, सारी चीजें अपलोड कर करके। दस्तावेज अपलोड हो गए, उसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो संभाग है, ठीक है, संभाग स्तरीय होती है वर्ग 2 की परीक्षा। ठीक है, और जो वर्ग 3 की होती है वो जिला स्तर पर होता है उसका सभी कार्य। तो संभाग स्तर पर इसकी आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, एक या एक से अधिक विषय में। ठीक है, मतलब मान लो आप 2 विषय से, हिंदी और गणित से भी आप मतलब आपका चयन हो गया है, ठीक है ना, तो आपको प्रति विषय की अलग अलग चॉइस फिलिंग करनी है वहां पर। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें आपको दिखेंगी। आपको जो डॉक्यूमेंट मतलब ये डीबी की जो प्रोसेस हो रही है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उसमें आपको जो पेमेंट लग रही है, पेमेंट आपको निश्चित रूप से करना ही, उसके बिना जो आपने ये सारी प्रक्रिया की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपका जो डीबी से नाम है सीधा सीधा हट जाएगा बिना पेमेंट के, पेमेंट आपको करना ही करना है। इस प्रकार से आपको रिसिप्ट मिलेगी। ओटीपी करके आपके पास ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी टू प्रोसीड यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओटीपी मिलेगा आपको। फिर आप जो भी जानकारी यहाँ पर ओटीपी आप यहाँ पर भरकर इसको पूरा सेव कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको रसीद जो है, रिसिप्ट आपकी जो मिलेगी आपको संभाल कर रखना है। और फिर इसके बाद जो आगामी प्रक्रिया है, ठीक है, इसके बाद क्या होना है, वह सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, टीआरसी पोर्टल पे मिलेगी। ठीक है, जहां से आपके डॉक्यूमेंट आप जो अपलोड कर रहे हैं ना डॉक्यूमेंट्स, इसी पोर्टल पे आपको आगे की जानकारी भी मिलेगी। तो आप लगातार इस पर विजिट करते रहिए जिससे आपकी कोई जानकारी मिस ना हो पाए। ठीक है, और इसके बाद कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या लग रही है, तो उन्होंने कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो ट्राइबल का डीबी है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है ज्यादा। आगे भी जो जानकारी आ रही है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।